कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बहुत ही बुरे तरीके से सबको काट रहा होता है। वह कहता है कि आखिर तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो, मेरे पास एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो। दरअसल यह हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी हमारा एमसी है, जो कि हेवनली अलायंस का एक किलर है जिसका नाम होता है चुनहाजिन। यहाँ पर सारे के सारे जो गुंडे यानी कि किलर्स आए हुए थे, जो कि हमारे एमसी को मारने के लिए खड़े होते हैं। अब ये यहाँ पर क्यों इसे मारना चाहते हैं और ये हेवनली अलायंस का किलर होने के बाद भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो हमें आगे पता चलेगा। जहाँ पर उन सभी का लीडर बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड से भरे हुए हो, जिसने हमारे इतने सारे लोगों को मार डाला, तुम्हें खत्म होना ही होगा। सारे के सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी इच्छा आज हम पूरी करते हैं, और वह सब एक साथ हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही हमारा एमसी देखता है और उन सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। और एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि मैं एक साधारण जिंदगी जी सकूं। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने अब तक कितने लोगों को मारा। मैंने ना जाने इतने सारे लोगों को मारा है कि मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। वह उन सबको काटे जा रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि मैंने उन सभी को मार गिराया जो मेरा अब तक पीछा कर रहे थे और मुझे मारना चाहते थे। वह सिर्फ मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने हेवनली अलायंस को धोखा दिया है। यहाँ पर सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, वह हत्यारा हमारा दुश्मन है, उसे पीछे धकेलो, हमें उसे खत्म करना ही होगा, जल्दी करो, इससे पहले कि वह भाग जाए। यहाँ हमारा एमसी मन सोच रहा होता है, मुझे मरा हुआ देखना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जब मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ तो फिर मैं आजाद क्यों नहीं होना चाहता हूँ। 30 साल बाद आखिरकार मेरी आंखों के सामने मेरी आजादी है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी आजादी अगर खत्म हो रही है तो तुम लोगों को मुझे अगर मारना पड़ेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मुझे आजादी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा तो मैं यह सब कुछ करूंगा। और वह बड़ी ही आसानी से उन्हें काटे जा रहा होता है। अभी उसे भागने मत दो, पकड़ो उसे। लेकिन सबकी फट रही होती है, क्योंकि हमारे एमसी को ऐसा देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर यह सब कुछ कैसे हो सकता है। हमारा एमसी उन सब की स्वॉर्ड पर एकदम ऊपर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि आज तुम सबकी मौत है, तुम लोग मुझे नहीं मारने बल्कि खुद को मारना चाहते हो। हमारा एमसी एकदम ऊपर उड़ता है और यहाँ सारे के सारे लोग बोल रहे होते हैं कि यह इम्पॉसिबल है, यह कैसे हो सकता है। वह व्यक्ति टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, उसे हराना नामुमकिन है। यह दुनिया में सबसे अच्छा किलर है, इसीलिए इसे किलिंग किंग चुनहाजिन कहा जाता है। यहाँ हमारा एमसी अपनी पूरी पावर से जमीन पे अटैक करता है और सारे के सारे लोग एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, पीछा करने वालों को अंत तक मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यह कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। यहाँ और लोग आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जल्दी उसका पीछा करो, इससे पहले कि वह सीमा से बाहर आ जाए, उसे मारना होगा। एमसी सोच रहा होता है कि डैम इट, इसका कोई अंत ही नहीं है, मैं इन सबको अब और खत्म नहीं कर सकता हूँ। मैं आखिर चाहता ही क्या था। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे मारने के लिए यह सब लोग इतने बेताब हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह सब मुझे मारने के लिए इतने पागल हैं। और हमारे एमसी के गुस्से को देखकर उनकी फट रही होती है और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरा रास्ता मत रोको, वरना मैं आज तुम सब लोगों को खत्म कर डालूंगा। वह अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और वहाँ सब लोगों को खत्म कर देता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि चुनहाजिन, यह मेरी जिंदगी है। जहाँ पर नरेश बता रही होती है कि चुनहाजिन, क्या तुम जानते हो तुम दुनिया में सबसे अच्छे किलर हो, इसलिए तुम्हें किलिंग किंग भी कहा जाता है, लेकिन तुमने ना जाने कितने बेरहम लोगों की जान ली है, कितने सारे मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन तुम बस एक साधारण कुत्ते और शिकारी की तरह हो, एक ऐसा शिकारी जो अपने मालिक के ऑर्डर पर किसी की भी जान ले लेता है। यहाँ हमारा एमसी किसी की हत्या करके जा रहा होता है और यहाँ पर बोली जा रही थी नरेशन वॉइस, तुमने हेवनली अलायंस के कहने पर उसके कुत्ते की तरह काम किया और उनके आदेशों का पालन करते हुए हत्या पर हत्या की। ना जाने तुमने कितने लोगों की जान ली। क्या तुम अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ जानते हो? यहाँ तक कि शायद तुम्हें हेवन भी माफ नहीं करेगा, तुम्हें वहाँ भी सजा मिलेगी। यहाँ पर हमारा एमसी के घाव लगा हुआ होता है और मुंह से खून निकल रहा होता है। वह एक जगह पर आकर घुटनों पर आ जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे आजादी के लिए जिंदा रहना होगा। मैंने उन कमीने हेवनली अलायंस के लिए कुत्तों की तरह काम किया और आज उन्होंने ही मुझे कुत्तों की तरह मौत दी। आखिरकार मैंने उन रस्सियों को काट ही दिया जो आजाद होने से मुझे रोक रही थी और मुझे बांध के रखी हुई थी। मैंने उन सबको खत्म कर दिया। आखिरकार वो एकदम से खड़ा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं लगभग वहाँ पर पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा और वहाँ एक सीक्रेट स्थान है। मैं अपने घाव का इलाज कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी फिर से हासिल कर सकता हूँ और एलेक्सर का सेवन भी कर
सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। वह भागे जा रहा था, मन में सोच रहा होता है कि मैं बस आजाद होने ही वाला हूँ, मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा लेट जाऊंगा। और वह वहाँ पर जाकर लेट जाता है क्योंकि वह काफी ज्यादा भूखा है। हमारा MC बोल रहा होता है कि इससे पहले मैं अपने घाव का इलाज करूं, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने बस 7 दिन पहले कुछ मीट के टुकड़े खाए थे और क्या आसमान में मुझे कुछ मिल सकता है। लेकिन तभी वह आसमान में देखता है कि एक बंदा उड़कर उसकी तरफ आ रहा होता है और हमारे MC पर अटैक कर देता है। और यहाँ हमारा MC उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसका अटैक इतना भारी होता है कि वहाँ पर पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमारा MC मन में सोच रहा होता है कि आखिर यह कौन है। ऐसी सीक्रेट आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में सबसे अच्छे किलर ही ऐसे हो सकते हैं जो इतनी सीक्रेट आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि यह बंदा कौन है, मुझे इसकी प्रेजेंस का भी पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर वो बंदा हमारे MC को देख रहा होता है। हमारा MC एकदम पीछे हट जाता है और यहाँ पर पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर यह टेक्निक किसकी है। तभी वह बंदा हमारे MC पर फिर से अटैक करता है। हमारे MC डोज कर लेता है। उसके एक अटैक से ही जंगल के बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं। यहाँ हमारा MC सोच रहा होता है कि एक ऐसा योद्धा जिसकी स्किल की सिर्फ तलवार से, अपनी स्वार्ड एनर्जी से ही इतना मजबूती से पूरे के पूरे जंगल को काटने के लिए पर्याप्त है। आखिर यह कौन है? इतना ज्यादा ताकतवर बंदा कौन है जो सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ पे हमारा MC मन में सोच रहा होता है, यह व्यक्ति जरूर टॉप 10 किलर में से एक है जो मुझे मारने के लिए आया हुआ है। यह शायद कोई और नहीं, द ग्रेट किलर डेथ लॉर्ड है। लेकिन यह मुझे यहाँ पर मारने के लिए क्यों आया हुआ है? हमारा MC बोल रहा होता है कि तुम डेथ लॉर्ड यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली अलायंस के पीछे पड़ने से तुम मुझे मारने आए हो? तो क्या मुरीम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिल सकता है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टील बेड ऑफ टेस्ट जो कि एक किलर अलर्ट है, इसके अलावा स्टील किंग जो कि एट में गिने जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कदम रखेंगे। और अब तुम्हें क्या लगता है कि मुरीम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से किसी एक व्यक्ति को अगर तुम मार दोगे तो मुरीम तुम्हें टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में गिनने लगेगी। अगर तुम मेरे जैसे व्यक्ति को मारोगे जो कि सैकड़ों लोगों को मारते मारते थक गया है, तो तुम्हें यहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तुम एक बेवकूफ हो, तुम टुकड़े में काट दिए जाओगे। भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं पूरी तरीके से थका क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हूँ। यह बात सुनने के बाद उस बंदे की भी फट जाती है। यहाँ पर हमारा MC और वह बंदा दोनों ही आपस में लड़ने के लिए टकरा जाते हैं। दोनों ही अपनी तलवार को आर पार करते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वह नीचे उतरता है, वो डेथ गॉड मतलब डेथ लॉर्ड थोड़ी ही देर में जमीन पर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारे MC वहाँ खड़ा हुआ गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो क्या तुम वहीं पर ऐसे रहने वाली हो? क्या ख्याल है बाहर आने के बारे में? जरा बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आती है और हमारा MC देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि यह क्या है? यह तो सिगरेट डीमन क्वीन ब्लड डीमन है। यहाँ पर ब्लड डीमन बोलती है कि क्या बात है, इतने समय बाद भी तुमने मुझे याद रखा। तुम्हारी अदा तो काफी अच्छी है। यह करीब 6 साल पुरानी बात है ना? कैसे हो तुम? काफी समय से नहीं मिले हैं चून हाजिन। और सीन शिफ्ट होता है और हमें पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे आए हुए होते हैं उन लाशों को देखने के लिए। एक बंदा उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि एल्डर यह तो कोई और नहीं बल्कि स्टील मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि एट एलर्ट में गिने जाते हैं। यह सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट मर चुके हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वो बंदा भी सरप्राइज रहता है और यह बंदा कोई और नहीं होता है बल्कि राइटर्स हेवनली अलायंस का फर्स्ट एल्डर होता है जिसका नाम होता है जंग इरियुल। और यहाँ पर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था दुनिया में कोई इतना ताकतवर बंदा भी हो सकता है जो इतने सारे लोगों को मार डाले। यह तो बहुत सारी संख्या में है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जान बचाने के लिए इन सबको खत्म कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इतने सारे सैनिकों को वह खत्म कर देगा। इसके अलावा स्टील बेड फॉरेस्ट के मार्शल आर्टिस्ट को भी उसने मार डाला। चुन हाजी, तुम सचमुच में किलिंग किंग के नाम को डिर्व करते हो। तभी वह हाथ उठाता है जिससे सारे के सारे लोग उसके पास आते हैं और वह बंदा बोलता है, यानी कि फर्स्ट एल्डर, कि तुम सारे के सारे कान खुलकर सुनो। सीक्रेट डीमन क्वीन यहीं पर होगी, उसकी डेथ एनर्जी को फॉलो करो। वो चुन हाजिन वहीं पर होगा, हमने उसे पकड़ने के लिए बोला हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्लड डीमन होती है वह हमारे MC को ही देख रही होती है। यहाँ पे हमारे MC की भी फट रही होती है और बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वह बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई हुई हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।